अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला इकबाल एंड वेलकम टू AI TV। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान शुरू से ही अपने लालच और अपने फ़ायदे के लिए दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता रहा है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के मुताबिक हर साल 10,000 जंगली हयात हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 ऐसे जानवरों के बारे में जो इंसानों की हिवस का शिकार हुए और वो अब दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए AI TV को एंड बेल आइकन को ऑल पर कर दें इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, रेड कोलंबस। दोस्तों, हाल ही में मादूम हो जाने वाले इस दरमियाने साइज और सुर्ख बालों वाले बंदर को 2000 के दहाई के अवाइल से मादूम तस्वर किया जाता है। घाना और आइवेरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला ये रेड कोलंबस सबसे हैरत अंगेज जानवरों में से था, क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रोहों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर वाले हिस्सों में रहने वाला ये नरम मिजाज जानवर इंसानों की जानिब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड कोलंबस के ग्रोह भी कम होते गए, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ गया और ऐसे ही ऐसा ऐसा करके ये इस दुनिया में से ख़त्म हो गए। नंबर 2, बेजी डॉल्फिन चाइना। दोस्तों, बेजी कहलाने वाली चीन की ये डॉल्फिन दुनिया के कदीम तरीन ममालिया जानवरों में से एक तस्वर की जाती है। सन 2006 में मादूम करार दी जाने वाली ये डॉल्फिन एक फीके खाकसरी रंग वाली ममालिया थी। दोस्तों, इसकी रफ्तार दूसरी डॉल्फिन की रफ्तार से बहुत कम थी। इसके सादा जिस्म के नीचे इंतहाई इर्तिका याफ्ता इको लोकेशन सिस्टम मौजूद था, जो कि दीगर डॉल्फिन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बरतर था। इसका यह निज़ाम इतना बारीकी से काम कर पाता था कि यह एकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी। मगर इसकी यही खासियत इसके लिए उस वक्त तब खतरा बनी जब दरिया मछेरों की कश्तियों, कंटेनर बरादर जहाज़ों, ट्रालरों और इंसान की फैलाई गई आलूदगी से भर गया। इस शदीद मसरूफियत ट्रैफिक से घबराहट की शिकार होने वाली ये डॉल्फिन दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। नंबर 3, कैरबेरियन मोंक सेल। दोस्तों, इस दरियाई बछड़े जैसे दीगर बछड़े कैरबेरियन में रहा करते थे। खित्ता कैरबेरियन का ये मुकामी दरियाई बछड़ा किसी ज़माने में वस्ती अमरीका के मशरक़ी किनारे, जनूबी अमरीका के शुमाली सालों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था। मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि इनके ग़िज़ा बनने वाले मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई और वो भी मर गए। इन्हें आखिरी मरतबा 1952 में जमैका और निकारागुआ के दरमियान सरा नीला किनारे के करीब देखा गया था। नंबर 4, डूडू। दोस्तों, डूडू इंसानी हिवस का शिकार होने वाला सबसे मशहूर परिंदा है। डायनासोर्स के अलावा डूडू एक तवील अरसे से मादूम हो चुकी ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। कार्टून किरदार डेफी डक जैसे दिखाई देने वाला यह परिंदा किसी ज़माने में जजीरा मार्शेस पर रहा करता था। उड़ ना सकने वाले इस परिंदे की फितरत में कोई शिकारी नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मार्शेस तक पहुंचे तो अपने साथ दीगर जानवरों और गोश्त के लिए अपनी भूख भी अपने हमरा लेकर आए। इनके सामने डूडू ज़्यादा अरसे तक बाकी ना रह सके। दोस्तों, आखिरी डूडू 18वीं सदी के अवाइल में हलाक हुआ था। नंबर 5, आयरिश एल्क आयरलैंड। दोस्तों, आयरिश एल्क किसी आम हिरन जैसे ही दिखाई देते थे, मगर इनका साइज आजकल के हिरनों से काफ़ी बड़ा होता था। क्या आप जानते हैं कि आजकल के हिरन इन्हीं के ख़ानदान में से थे और इन्हीं के रिश्तेदार थे। मिसाल के तौर पर महमूद को देखें, जो बालों से ढके हुए किसी अजीमुल हफ्सा हाथी की तरह लगते थे। इसी तरह आयरिश एल्क या आयरिश हिरन आज मौजूदा हिरन जैसा ही दिखाई देता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आजकल के हिरन सिर्फ 2 मीटर तक बुलंद हो सकते हैं, जबकि इनके सींगों का फैलाव ही 3.65 मीटर तक होता था। इनका खात्मा तकरीबन 7,700 साल पहले हुआ और मुमकिन तौर पर इसकी वजह शिकार और तब्दील होता मौसम बना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इनमें से किस जानवर के बारे में पहले से ही जानते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।